आके उनका चेहरा दिखा के जाते हैं, लेकिन कुछ काम होता नहीं है। आने वाला समय के अंदर गेट से अंदर बाहर भगा देने का भी कोई पक्ष हो कभी कुछ विकास नहीं का, अमीर लोग का विकास हुआ, गरीब का कोई नहीं है। ये विकास है, ये 12 महीने से कपड़े धोने का, नहाने का कोई पानी नहीं है, तो इसको पीने का कैसे? खाली इलेक्शन के टाइम में आएगा वो मोदी को देने का, इनको देने का, फिर वो आप बाद में आके देखते नहीं है। इस बोतल में दवा डालो और पियो। अरे भाई तेरी बाप है, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू हमको पी के बता। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो पूर्व विस्तार की जनता आज त्राही माम नहीं पुकारती। कोई मीडिया से भी नहीं होता है, न इधर की वो जितने भी भाजपा वाले किसी से कुछ नहीं होता है। वो मोदी सरकार को ला के बताओ, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा, उनके इंसान सब बच्चे चाह रहे। दिल्ली पहुंचा दो नरेंद्र मोदी को, नहीं तो यहाँ बुलाओ, हमारे सामने हम बात कर दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। इस वक्त हम अहमदाबाद के स्मार्ट सिटी में जो नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया था स्मार्ट सिटी का कि हम हर राज्य के अंदर स्मार्ट सिटी देंगे, लेकिन जिस जगह से नरेंद्र मोदी गृह राज्य जो गुजरात है उनका, उन्हीं के विस्तार के अंदर में स्मार्ट सिटी का क्या हाल है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था जल से नल योजना निकालने की, जो निकाला है और लोगों के पास में नल लगवाने का, लोगों को पानी मिलना चाहिए गरीबों को, लेकिन आज हम यहाँ पे अमराईवाड़ी विधानसभा भाईपुरा वार्ड के अंदर में नेहरू नगर में है, जहाँ पे पिछले 1 वर्षों से गंदा पानी मिल रहा है और यहाँ के जो लोग हैं वो मध्यम वर्ग लोग हैं, यहाँ से मेहनत करके अपना गुजारण करते हैं और उसके बाद में पानी की कितनी बार कंप्लेन की, लेकिन उनके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आज हम उन्हीं की समस्या को सुनने के लिए आए हैं। तो बहन, आपका क्या नाम है? रत्ना। रत्ना जी, क्या आपकी समस्या है? हमारी समस्या वही है, पानी खराब आता है, 1 साल से आता है, पीने लायक भी नहीं है, नहाने लायक भी नहीं है पानी, वही हमारी समस्या है। तो आपने कंप्लेन की थी? हाँ की थी ना, 1 साल से 6 महीने से कंप्लेन कर रहे हैं। पर्ची है। मैं मेरे सहयोगी को बताना चाहूंगा कि जरा ये स्लिप को अच्छी तरह से बताएं। इन्होंने जो कंप्लेन की हुई है वो तारीख आप देख सकते हैं, 1/7/24 की है, 7वें महीने की ये कंप्लेन है। ये रिसीव AMC लिखा हुआ है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो टैक्स पहले ले लेती है और टैक्स लोग यहाँ भरते हैं, उसके बावजूद भी ये समस्या। आप टैक्स भर रहे हैं? हाँ, हमारा टैक्स इस साल का भी क्लियर है। क्लियर है। तो आप टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पानी इस तरह से मिल रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बोलते रही, आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। क्या बोलते हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बस आके उनका चेहरा दिखा के जाते हैं, लेकिन कुछ काम होता नहीं है। तो आपने यहाँ के स्थानिक जो पार्षद है, काउंसलर है, उनसे आपने कंप्लेन की? हाँ किया, सबसे किया, कोई देखता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे इस वार्ड में 4 कॉर्पोरेटर है ना? हाँ 4 है। कौन से पार्टी से है? बीजेपी के है। बीजेपी के। तो आपने सुना, इनका बहन का कहना है कि जो भी पार्षद है चारों 4 बीजेपी से हैं। नरेंद्र मोदी के नाम से इन लोगों को चुनाव जिताया जाता है, उसके बाद में जो गरीब जनता है उनको देखने नहीं आते हैं। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है? नीतू बेन। क्या समस्या है आपकी? पानी खराब आता है। कितने समय से पानी खराब आ रहा है? 1 साल से पानी खराब आ रहा है। और उसके बावजूद भी आप टैक्स पे कर रहे हैं? हाँ। और ये आपने भी कंप्लेन की हुई है? हाँ। इन्होंने अभी 21 तारीख 10वां महीना, अभी करीब लगता है 4 से 5 दिन हुआ होगा कंप्लेन किया हुआ, अभी तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये गंदा पानी आप पी रहे हैं, कैसा लगता है? पीते ही नहीं है, क्या पीवे? वहाँ साथी घर में भी रह नहीं सकते, ऐसा पानी आता है। बाहर से हम तो भरने जाते हैं रोज सुबह में। अभी आप लोग क्या करते हैं? अभी कंप्लेन की बात आते नहीं, तो क्या करें, हम तो बैठे हैं। तो दोस्तों, ये पानी हम दिखाना चाहेंगे, ये हमारे गुजरात का जो विकास है और स्मार्ट सिटी का, जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वो स्मार्ट बिसलेरी पानी, ये जो यहाँ के जो तंत्र है वो घोर निंद्रा में सो रही है। जनता टैक्स पे करती है, उन्हीं के टैक्स पे पलती है और उनको इस तरह का गंदा पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ पे ये लोग ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे हैं, लिखित में भी, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेन को फॉलोअप करने के लिए तैयार नहीं है।
ये गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। आप और क्या कहना चाहेंगे आप? और क्या, कोई छू तक नहीं रहा है, तैयार नहीं है, इसको छूने को तैयार नहीं है। उस पानी को हम बोलते हैं दवा डाल के पियो। कौन कह रहा है ये? कौन कहते हैं जो अधिकारी है सब लेके जाते हैं, तो हमारे हाथ में बाटली रहती है, इस बाटली को छूने तक तैयार नहीं है वो लोग। तो आपको फिर उनको पानी बोला साहब आप भी पी के दिखाओ। अभी सामने कौन बोलेगा उनको? हमारा काम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग तो बोलते हैं, अर्जी करते आ जाते हैं। सामने बोलेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, इतना हम लोग कुछ बोलते नहीं तो आते नहीं है। अभी सामने जवाब देंगे तो आ जाएंगे क्या? आपके टैक्स पे पलते हैं और हमको हमको ही भगा रहे। बोले ये बोला कि एक बार तो बोला तो सही आपको कि आप ऐसा गोली डाल के पानी पी लो करके, नहीं तो उकाल के पी लो करके, ऐसा बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको भी क्या हम जवाब दे सामने से। अच्छी तरह बात करते हैं, अच्छी तरह से उसको बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको ये प्रॉब्लम है करके। 12 महीना हो गया तो भी कोई देखने के लिए आता नहीं है। यहाँ के अपने स्थानीय काउंसलर से बोला? जीतने के बाद वहाँ पे कितनी बार यहाँ पे आए हैं? कुछ आया ही नहीं है। जब भी वोट चाहिए कोई आया नहीं इधर। जब भी एक इलेक्शन चलता है तो वोटिंग करने दिन एक दिन आएगा, सबको ऐसा करके चले जाएगा। बाद में इधर 5 साल तक इधर आएगा नहीं। जब भी एक गामड़े में रास्ता देख लो, इधर लाल बंगला का रास्ता देख लो, कैसा दिखता है आपको? दिखता है इधर ऐसा है सब। जीत गया तो आएगा नहीं 5 साल तक। आने वाले समय में कुछ टाइम बाद आने वाला समय के अंदर गेट से अंदर बाहर भगा देगा। कोई पक्ष हो कभी कार्यकर्ताओं को भी इधर से बाहर निकालो। कोई काम करने वाला को अंदर आने का, बिल्कुल बाहर से जा सकते। अभी वोट ही नहीं दे, बीजेपी को तो वोट ही नहीं देंगे तो कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे। कुछ सरकार कुछ काम नहीं करते है। ये तो बोल रहे हैं कि हमने विकास किया हुआ। कुछ विकास नहीं का, अमीर लोग का विकास हुआ, गरीब का कोई नहीं है। गरीब को कोई नहीं वोट दे, गरीब का कोई नहीं है। जिताते कौन है? ये विकास है। ये 12 महीने से कपड़े धोने का, नहाने का कोई पानी नहीं है, तो इसको पीने का कैसे? अभी पानी पीने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कितना आता है तो देखो तो से उनको भी बोलते हैं तो बाटली भी नहीं, हाथ में लेते भी नहीं है बोतल। ना बोलते हैं कि गोली डाल के पी लो या पानी उकाल के पी लो। आप पानी खरीद के पी रहे हैं? हाँ। कितना रुपए का है? 15 रुपए का भर के देता है। 30 रुपए का वो मिनरल बोतल आता है, वो भर के देते हैं करके। पर पूरा दिन बाल बच्चे सब लोग कितना नहाना धोने का वो सब चीजें, पानी पीने का चलो बाहर से ले लेंगे, पर घर पे जो चाहिए कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो वो पानी कहाँ से लाएंगे? तो बाहर किधर दूर दूर से भर के लेके आते हैं हम लोग। तो घर का देखे, बाल बच्चे का देखे, पानी का देखे हम लोग। तो ये हमारे स्मार्ट सिटी का नजारा है, जहाँ पे लोग पानी पीने के लिए मोहताज हैं, उनको भी पानी खरीदना पड़ रहा है। तो ये किस तरह का स्मार्ट सिटी देने जा रहे हैं, और देश में जिस तरह से गुजरात मॉडल दिखाया गया है, वहां पे पानी पीने तक को नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल रहा। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललिता बेन है। ललिता जी, आपके यहाँ क्या समस्या है पानी की? पानी गंदा आता है, कोई आके देखते नहीं है। अच्छा, आपने कंप्लेन की हुई है? हाँ, किए हुए हैं। तो फिर इसका मतलब आप टैक्स नहीं भर रहे होंगे? टैक्स तो भरते हैं ना, हर साल हर महीना। टैक्स नहीं भरेगा तो डबल आता है, ऐसे कैसे नहीं? तो लेकिन आप टैक्स भर रहे हैं, लेकिन आप सुविधा आपको नहीं मिल नहीं मिल रहा है। पानी बहुत गंदा आता है। आपने इसकी कंप्लेन की हुई है? हाँ, किए हुए हैं। कहाँ पे की थी? यहाँ पे सामने भाईपुरा रोड में। हाँ अच्छा, ये स्लिप भी है। हाँ। तो आपने यहाँ के जो स्थानीय काउंसलर उनसे अपनी बात को रखा कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी आता है। क्या हाँ, बोल रखा रहे है। वो लोग बोलते हैं आएंगे करेंगे आएंगे, लेकिन आते नहीं है, कुछ करते नहीं है। खाली इलेक्शन के टाइम में आएगा, वो मोदी को देने का, इनको देने का, फिर वो आप बाद में आके देखते नहीं है। तो फिर अभी इस बार तो मोदी जी को इस बार फिर से स्थानिक का चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे फिर? किसी को देने का ही नहीं है अपने को। नहीं, वोटिंग करने का तो अधिकार है आपके पास में, लेकिन वोट के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा। हमारा अधिकार है, पर अभी काम तो लेकिन अपने को कुछ सुविधा मिलेगा, वो लोग कुछ करेंगे तो ही अपने करेंगे ना। लोग करते नहीं, अपने को ऐसे गंदा पानी पीने का मिलेगा तो कुछ करके मतलब नहीं ना। तो यहाँ के स्थानिकों का कहना है कि जो यहाँ के काउंसलर हैं, चारों चार बीजेपी पक्ष हैं, और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी यहाँ पे दर्शन देना नहीं आए हैं। यहाँ पे दर्शन दुर्लभ है, और यहाँ के स्थानिक लोगों का जिस तरह से कहना है
यहाँ की रोड की भी परिस्थिति खराब है। मैं मेरे सहयोगी को कहना चाहूंगा ये इस तरह का रोड है और यहाँ पे किस तरह से ये लोग बहनें जो गुजारण अपना करती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पिछड़े वर्ग से आती हैं, बेचारी मेहनत करके अपना टैक्स पे करती हैं, उसके बावजूद भी इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। ये जो तंत्र है, तंत्र भी कहीं ना कहीं घोर निंद्रा में सो रहा है। इनकी कंप्लेन होने के बावजूद भी कोई काम इनको नहीं हो रहा है, टैक्स पे कर रही हैं। इस तरह से बेचारी मेहनत करके अपना घर का गुजारा करती हैं और उनको अगर पानी ना मिले तो ये किस तरह का स्मार्ट सिटी है, नरेंद्र मोदी किस तरह का ये स्मार्ट सिटी देना चाह रहे हैं। हम यहाँ के जो स्थानिक आगोवान हैं उनसे बात करना चाहेंगे। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जॉर्ज डायस है और मैं पूर्व पार्षद हूँ पोखरा वार्ड से। एक सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह नहीं, 1 महीना नहीं, पर 1 साल तक अगर तंत्र स्वच्छ पानी नहीं दे सकता है तो उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ न रोड रास्ते की मांग है, न कोई और मांग है, न बंगला चाहिए, न गाड़ी चाहिए, पर जो जीवन के सबसे अमूल्य है वो पानी है। उस पानी को अगर तुम नहीं दे सकते हो तो फिर किस बात का टैक्स लिया? फिर काय का टैक्स? जल से नल अलग अलग नामों से बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते, योजनाएं लाते, पर जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, आज यहाँ पर गरीब और पछात में भी अति पछात लोग के वर्ग रहता है, जो बेचारा खुद बहनें भी है, वो काम करती है, कमाती है, 5-7 हजार के अंदर घर चलाती है, उसमें 1000-1500 का टैक्स पे करती है, फिर भी अगर उनको सहूलत नहीं मिलती है तो मैं तो कहता हूँ कि आज प्रदूषण वाला पानी, जो पॉल्यूशन युक्त पानी है, उस पानी से आज बच्चे बीमार है, घर में बूढ़ी औरतें, वृद्ध लोग बीमार है। आज बीमारी के कारण ये लोग ये हो रहे, और आने वाले दिनों के अंदर जो ये बंद नहीं किया जाएगा, स्वच्छ पानी नहीं दिया जाएगा, तो प्राण को घातक हो ऐसे रोग भी यहाँ फैलने की शक्यता रही है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे रोग भी फैलेंगे कि इंसान बच नहीं सकता। तो क्या लोगों की लाशें देखने के बाद आप काम करोगे? तंत्र चाहे अगर बंगला और गाड़ी वाले के बंगले होते, डुप्लेक्स होते, तो मैं तो मानता हूँ कि एक ही दिन के अंदर इस प्रश्न का निराकरण हो जाता। पर एक गरीब है, पछात है, अति पछात है, अनपढ़ है, गंवार है, बेचारे दौड़ के सबके पास गए, जब इनका समस्या का निराकरण नहीं लाया। मैं कहता हूं कि ये पानी मांग रहे, सिर्फ पानी। आज जब अधिकारी आता है और गंदे पानी की बोतल बताई जाती है तो उनको आश्वासन देने पे, उनकी वेदना को समझने के बजाय उनसे कहा जाता है कि लो इस बोतल में दवा डालो और पियो। अरे भाई, तेरी बाप है, तेरी माँ ने दूध पिला दो, तू हमको पी के बता, उसके बाद हम भी पिएंगे। तेरे अधिकारी कमिश्नर को बुला, डिप्टी कमिश्नर को बुला, हेल्थ ऑफिसर को बुला, पहले हेल्थ ऑफिसर को इसको चेकअप करा। अगर गंदा पानी आता है कितना परसेंटेज है और कितना नुकसान शरीर को कर सकता है, वो देखने का काम इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। मैं तो कहता हूं ऐसे पदाधिकारियों को रहने का अधिकार नहीं है। एक बार चेकअप भेजे एफएसएल, अरे तुम जाते हो दुकानों के अंदर, होटलों में, उसका सैंपल लेते हो और बोलते हो ये तो बहुत नुकसान शरीर के लिए हानिकारक है, तो इस प्रदूषण वाले पानी को भी ले जाकर देखो कि कितना हानिकारक पहुंचाएगा शरीर के कौन से अंग को, किडनी को असर करेगा, लीवर को असर करेगा, और किस किस जगह पे ये पानी असर करेगा वो उसका तपास की जाए, फिर तुमको पता चलेगी कि प्रदूषण वाला पानी कितना हानिकारक है, उससे तभी उनको पता चलेगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के 72 कलाक के अंदर पानी नहीं आता है, हमने कल मटला फोड़ा तो आज गाड़ी आ गई है, आज गटर की सफाई चल रही है। अरे ये छोटा से बजट, अरे करोड़ों रुपया तुम ताइफे में खर्च करते हो, लोगों के टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। अरे एक लाइन डाल दो पानी की, एक गटर की लाइन डाल दो, मैं मानता हूं कि 25 लाख के अंदर एक खर्च में पूरा हो सकता है। अरे करोड़ों के ताइफों में तुम खर्च करते हो, तो क्या गरीब को पानी देने के लिए खर्च नहीं सकते? लानत है तुमको इस पदाधिकारी को रहने का। अरे इलेक्टेड मेंबर का सबसे पहला काम होता है कि प्रजा के प्रतिनिधि तरीके उनके प्रश्नों को समझे, उनके प्रश्नों को समझ के उनका समस्या का निराकरण करने के लिए इलेक्टेड मेंबर होता है। सिलेक्टेड नहीं करता है
तो इलेक्टेड की पहली जवाबदारी होती है कि हमारे यहाँ, अरे मतों का राजकारण छोड़ो, कौन मत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं छुटाया हुआ प्रजा का प्रतिनिधि हूँ। मेरा पहला काम है प्रजा की वेदनाओं को वाचा देना, उनकी समस्याओं को निराकरण करना। हम भी पार्षद थे, हमने कभी नहीं देखा कि कौन किसने वोट दिया नहीं दिया। हम सिर्फ हमारा छूटा, हमारे विस्तार का एक एक नागरिक हमारा, हम उसके प्रतिनिधि है। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको स्वच्छ पानी और पूर्ते प्रेशर से पानी मिले, इसकी ऐसी हमारी मांग है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। अगर सबका साथ और सबका विकास होता तो पूर्व विस्तार की जनता आज त्राहिमाम नहीं पुकारती। पूर्व विस्तार का ब्रिज देख लीजिए आप, आज 3-3, 4-4 साल से बंद पड़ा हुआ है। कब गिरेगा, कितने लोग मरेंगे? हाटकेश्वर ब्रिज की बात कर रहे हैं? हाटकेश्वर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार हुआ है, ब्रिज इतना खतरनाक है कि अगर वो ब्रिज गिरता है तो मोरबी से भी ज्यादा लोग इसमें मरेंगे। उसकी चिंता न करने वाले सबका साथ सबका विकास, क्योंकि यहाँ पर पूर्व विस्तार के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग की प्रजा रहती है, उनको समझना, उनकी लाशों की कोई कीमत ना हो, ऐसा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सबका साथ सरकार है तो पश्चिम के ब्रिज टूटते तो रिपेयर बन जाते हैं, पर अगर पूर्व विस्तार का ब्रिज अब 3-3 साल से व्यापारी त्राहिमाम है। तो इसका मतलब ये पश्चिम वाला टैक्स, पूर्व वाले टैक्स नहीं पे कर रही? पूर्व वाले से तो वसूली जाती है, अगर वसूली ना करे तो पानी की लाइनें काट। ये वसूली कौन कर रहा है? कॉर्पोरेशन करती है, टाइम पे आ जाती है, नहीं तो 18% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है। खाली 10 रुपया तुम्हारा बाकी हो तो उसका पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स गिना जाता है और 18% ब्याज। अरे एक ब्याज खोर भी जितना ब्याज नहीं लेता होगा उससे कई गुना ज्यादा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमसे ब्याज वसूल करती है, हमसे इतना टैक्स लेती है और हमको सगोल के अंदर मिंदा देती है। पर ये तो बोलते हैं गरीबों की सरकार है ना। कथनी और करनी में फर्क है भाई। अगर कथनी और करनी में फर्क नहीं होता तो आज ये पानी के लिए तरसते नहीं होते, आज पानी के लिए बिलखाते नहीं होते, रोगों का भोग नहीं बनते, आने वाले दिनों में प्राण घातक रोगों का भोग नहीं बनते और उनको पानी मिलता होता और तुरंत आते अधिकारी पार्षद सब आ जाते, MLA आता, अरे भाई पानी चाहिए चलो हम दिलाते। जो डाल जी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की एक योजना है जल से नल, यहाँ पे क्यों नहीं है? गरीबों में कोई जल से नल नहीं है, खाली नाम मात्र के लिए स्वच्छता अभियान हो तो कचरा डाला जाए और झाड़ू मारा जाए, ऐसे वीडियो आपने देखे होंगे। ऐसी तरह से जल और नल किसी 4 जगह बता दिया कि हमने जल से नल दे दिया और यहाँ लोग पानी के एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल तक तड़प रहे। तुम खाली एक बंगले वाले को एक दिन रखो, अरे वो तो आरओ का पानी भी पी लेता है, हमारी तो हैसियत भी नहीं है कि आरओ का पानी या बिस्लरी वाटर का पानी एक बोतल ला। यानी ये गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की विरोधी सरकार है, सिर्फ नाम गरीबों का है और काम अमीरों का है। अदानी क्या गरीब है? या जो रिजर्व बैंक का जो फंड उठाया गया उद्योगपति को बैठा करने के लिए। आपका कहने का मतलब है कि गरीबों से वोट लेने का और फायदा अमीरों को देने का, यानी गरीबों की सरकार। रिजर्व बैंक का फंड अगर हमारे बैंक का अगर 1000 भी बाकी होता ना तो सील लग गया होता, पर रिजर्व बैंक का फंड इन गरीबों के लिए नहीं, एक ही अमीर के लिए उठाया गया। ये हमारी देश की कम नसीबी घटना है। तो ये जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के सब चारों कॉर्पोरेटर हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद ये समस्या हो रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी के लिए आपका क्या मैसेज? पहले ऐसा था भाई साहब, पहले ऐसा था कि ग्रास रूट से लोग आते थे और लोगों समस्याओं को समझते थे, गरीबी को समझते थे। अभी किसी के नाम पे चुनाव जीतने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि हमको वोट मिलने ही वाला है, हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमको मत मिलना ही है। इसीलिए वो मत क्या हमको तो पब्लिक देने ही वाली है, सिक्का मारने ही वाली है। हम काम करें या न करें वही परिणाम आज ये जनता भुगत रही है कि बिना देखे सोचे समझे तुमने ठप्पे मारे हैं। किसी के नाम पे, किसी के धर्म या जाति के नामों पे जो ठप्पे मारे उसी का एक परिणाम है। मैं तो कहता हूँ कि आदमी अच्छा हो, वो गरीब है, किसी पार्टी का अगर वो काम करता है तो उसको मत दो।
हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम भाई, क्या यहाँ की समस्या है? आप जो खड़े हैं, भाजपा सरकार कब से चल रहा है? मैं आपको पूछा हूँ, मीडिया वाले बहुत आ गए, अब आप भी मीडिया वाले, तो भाजपा सरकार जब से आई है तो ये देख लीजिए। हाँ, हमने तो देखा ये विकास और दिख रहा है। दूसरी बात है, मीडिया वाले कितने आए, गटर कितने दफे, ये रोड नहीं हुआ, कितने साल हो गए। तो आप लोग वोटिंग आप लोग कर रहे हैं, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहा, उनके इंसान सब भ्रष्टाचार है। वो मोदी सरकार को ला के बताओ, अच्छा, नहीं तो हम बात करें मोदी सरकार से, ये लोग सभी बोलेंगे। जब मोदी सरकार तो बोलते हैं कि विक्स काम होना चाहिए, तो गरीबों का तो तुमको लाए तो तुम क्यों इधर आते नहीं है? पहले मेरे को ये बताओ। इधर का जो भी कॉर्पोरेटर है, जो भी विधानसभा में है, कोई भी है, उसको राउंड मार के पब्लिक को दिखाना चाहिए उसका थोबड़ा, कि लोग पहचान सके क्या भाई हमारे एरिया में आते हैं। कोई नहीं आता है। ये मीडिया से कितनी दफे, कोई मीडिया से भी नहीं होता है ना, इधर के वो जितने भी भाजपा वाले, किसी से कुछ नहीं होता है। कौन कौन है भाजपा वाले? आपको नाम मालूम है? नहीं मालूम नहीं है, जो मुख्यमंत्री है, हाँ। चलो उसको बात करो, इसमें डायरेक्ट पहुंचा दो, दिल्ली पहुंचा दो नरेंद्र मोदी को, नहीं तो यहाँ बुलाओ, हमारे सामने हम बात कर दे। अमित शाह को बोलो, सब भाजपा में है ना, अमित शाह को बोलो, इधर के कॉर्पोरेटर अपने कॉर्पोरेटर को अपने अपनी नहीं करते, कोई इधर के कॉर्पोरेटर बोल तो रहे हो, क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारे सामने बोले, क्या तुम भी समझदार नहीं हो? क्या बोलते, क्या कॉर्पोरेटर आने के बाद घर में चुप रहने का, ऐसा है। आते तो ये काम नहीं होता। तो इसलिए विकास कहाँ हो रहा है? जब से मोदी आया है, मोदी साहब, अगर ये रोड इनको, ये कहीं से भी पूछो कि कितने साल हुए रोड नहीं हुआ है, किसको पूछे बताओ? आपने जिसको वोट दिया अपने प्रतिनिधि को पूछो। कुछ आते नहीं, काम ही नहीं करते, खाली वोटिंग ले लेते, खाली वोटिंग। ओके, तो ये अभी यहाँ जो अधिकारी आए थे, अच्छा, वो अधिकारी- फरियादों के आधार पर, तो गंदा पानी बताया गया, तो उन्होंने गोलियां दी। ये सहयोगी को बताऊंगा अरे, कि ये तो गोली बोलिया कि इसमें एक पानी में डालो और पी जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा। तो आपने अधिकारी को बोला नहीं कि फिर आप हम थे नहीं, ये तो हम कहते पहले आप कर डालो और पियो, फिर हम पियेंगे। अच्छा, अधिकार को बोला है तो यानी अनपढ़ गवार जनता को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल छोड़ते। उनको कोई रहने का अधिकार नहीं है। अगर वो लिख के दे दे कि गोली खाने से अगर तुम बीमार पड़ते हो, मरते हो, तो जवाबदारी हमारी होगी, तो हम अभी पीने के लिए तैयार। आगे आपकी लोगों की क्या कार्रवाई होगी अगर इधर पानी? आज हम लोग जा रहे हैं मेयर को आवेदन पत्र देने, और फिर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग उपवास का कार्यक्रम, रास्ता रोको आंदोलन वगैरह करने वाले हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। तो ये थे यहाँ के स्थानिक, जिस तरह से यहाँ पे पानी की समस्या है, टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद भी इनको पानी पीने को नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों से वोट लेना है और अमीरों का विकास करना है। आप देख सकते हैं यहाँ की रोड की परिस्थिति क्या है। यहाँ के लोग जो हैं अपना पालन पोषण, जिस तरह से आप देख रहे हैं, व्यवसाय में लगी रहती है महिलाएं, तो इस तरह से यहाँ पे गुजारण कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये टैक्स पे कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर तंत्र अभी भी हमारी सुनवाई को नहीं सुनता है तो हम आगे उपवास करेंगे और चक्का जाम करने की प्रयास करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।